Hello everyone. In today's video, we will do the first chapter of Class 2 Mathematics, A Day at the Beach. As this chapter is very lengthy and having different concepts, so we will cover this chapter in various parts. ये चैप्टर बहुत लेंथी है तो इसको हम 2 या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट आज हम करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. फर्स्ट पार्ट जो है एक्सरसाइज का, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है. लुक एट द अबव पिक्चर, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो. हमें यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, हमें उसे देखना है और जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ नीचे दिए गए हैं उनको काउंट करके यहाँ ये जो बॉक्सेस हैं इसमें हमें उनका नंबर लिखना है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कोकोनट्स को काउंट करने के लिए कहा जा रहा है, राइट. सो अगर आप देखेंगे तो इस इमेज में पेड़ के पास भी कोकोनट्स हैं, ये फ्रूट सेलर है इसके पास भी कोकोनट्स हैं, बहुत सारे कोकोनट्स हैं. तो एक एक करके तो अगर हम गिनेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो और कौन सा तरीका है कि हम जल्दी से कोकोनट्स को काउंट कर सकें? तो काउंटिंग को हम 2 तरीके से कर सकते हैं. तो पहले वह समझ लेते हैं, उसके बाद वी विल डू द काउंटिंग ऑफ द कोकोनट्स. ओके, सो लेट्स सी द वे इन विच वी कैन डू द काउंटिंग. तो इसमें पहला जो तरीका है वह है 1 by 1. हम किसी भी चीज को एक एक करके गिन सकते हैं. जैसे कि यहाँ कुछ टॉफीज और वी कैन से चॉकलेट्स दिए हुए हैं. ओके, तो देखो यहाँ पर ये जो गोल वाले चॉकलेट्स हैं, अगर हम एक एक करके गिनेंगे तो ये 1, ये 2, देन these chocolates 3, 4, then 5 and then 6. टोटल कितने चॉकलेट्स हैं? 6 हैं. इन सभी चॉकलेट्स को हमने 1 by 1 यानी एक एक करके गिना. अब हम काउंटिंग का दूसरा तरीका देख लेते हैं, जिसमें हम चीजों को बंच में या ग्रुप बनाकर काउंट करते हैं. ओके, सो सबसे पहले ये जो 2 चॉकलेट्स हैं गोल वाली, ये कितनी है? 2. तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 2. ओके, फिर ये जो रेड और ग्रीन चॉकलेट्स हैं, ये कितनी है? ये भी 2 है. तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे. 2 और 2 कितना हो गया? 4. ओके, सो ये सारी चॉकलेट्स मिला के हमारे पास कितनी है? 4. अब बची ये ब्लू एंड व्हाइट, ये कितनी है? 2. तो अब ये 4 और ये 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 4 और 2 कितने होते हैं? 6. ओके, सो ऐसे हम ग्रुप्स में भी काउंटिंग कर सकते हैं. सिंगल काउंटिंग यानी कि 1 by 1 काउंटिंग, जब कुछ हमें थोड़ी सी चीजें गिननी हो तो इजी रहता है करना. लेकिन ग्रुप काउंटिंग या बंच को काउंट करते हैं कब? हम जब चीजें बहुत ज्यादा हो. ओके, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 by 1 कैसे काउंट करते हैं और ग्रुप्स में कैसे काउंट करते हैं. अगर आप नहीं समझे हैं तो यू कैन वॉच इट अगेन. ओके, अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन में हमें कोकोनट को काउंट करने के लिए कहा गया है, वह देखते हैं कि हम कैसे काउंट करेंगे. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं, क्योंकि कोकोनट्स बहुत सारे हैं तो हम एक एक करके तो गिनेंगे नहीं. हम ग्रुप्स देखेंगे, या बंच बोलते हैं या ग्रुप्स बोलते हैं, तो ग्रुप होता है. ओके, सो कोकोनट कितने ग्रुप्स में है हम ये काउंट करेंगे. तो यहाँ पर 3 ट्रीज हैं, हर ट्री में एक ग्रुप है, तो 1, 2 and 3. ऐसे ही फ्रूट सेलर के पास 2 ग्रुप्स हैं, 1 and 2. और आप यहाँ देखेंगे नीचे बीच के किनारे पर भी 2 कोकोनट्स गिरे हुए हैं. ये ग्रुप में नहीं है, ये लूज है, एक ग्रुप के साथ नहीं है, गिरे हुए हैं, अलग से हैं. तो ये 2 कोकोनट क्या हो जाएंगे? लूज कोकोनट्स हो जाएंगे. अब हमने देखा कि हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3, 4 and 5. अब हम ये देखते हैं कि इन एक ग्रुप में कितने कोकोनट है टोटल. ओके, सो लेट्स काउंट द कोकोनट. ये जो पेड़ पे कोकोनट का ग्रुप है, इसमें कितने कोकोनट है? चलिए गिनते हैं. 1, 2, 3, 4 and 5. कितने कोकोनट्स हैं? 5. अब देख लेते हैं जो फ्रूट सेलर के पास कोकोनट का ग्रुप है, उसमें कितने कोकोनट्स हैं? 1, 2, 3, 4 and 5. यानी कि सभी ग्रुप्स में 5 कोकोनट्स है, राइट. अब देखते हैं हम इनको काउंट कैसे करेंगे, क्योंकि हम ग्रुप्स में काउंट कर रहे हैं. तो हमारे पास 3 ट्रीज के ग्रुप हैं, राइट. 1, 2, 3. और 2 फ्रूट सेलर के पास ग्रुप्स हैं, 1 and 2. ओके, अब हम एक एक करके इन सबको काउंट करते हैं. एक ग्रुप में कितने कोकोनट है? 5.
इसको हम ऐड करेंगे, ये ऐड का साइन होता है या प्लस का साइन होता है। इसमें एक और 5 कोकोनट्स का ग्रुप ऐड करेंगे। 5 और 5 कितने हो गए? 10। इनको हमने ऐड किया तो कितना आ गया? 10। तो हमने ये दो ग्रुप्स काउंट कर लिए। अब आगे क्या करेंगे? इन दोनों को हमने ऐड किया तो यहाँ पर आता है 10 कोकोनट्स। अब इस वाले ग्रुप के 5 कोकोनट्स को ऐड करेंगे, तो 10 और 5 इट्स 15। ओके, इट विल बी 15। हमने देखा कि जो ट्रीज पे कोकोनट के ग्रुप्स हैं उनमें टोटल 15 कोकोनट्स है। ओके, अब जो फ्रूट सेलर के पास है उसके साथ हम इस 15 को ऐड कर लेते हैं। तो ये तीनों को हमने टोटल किया तो आया 15। उसके बाद जो फ्रूट सेलर के पास एक ग्रुप है उसमें 5 है, तो हमने 15 में 5 ऐड किया तो आ गया 20। ओके, सिमिलरली हमने इन सबको ऐड किया तो आया 20 और इसमें लास्ट ये वाला ग्रुप जोड़ेंगे तो 20 + 5 ये आ जाएगा 25। ओके, तो हमने देखा कि ग्रुप्स में कितने कोकोनट्स हैं? 25 कोकोनट्स हैं। लेकिन हमने 2 कोकोनट लूज भी देखे थे जो ग्राउंड पे गिरे हुए हैं, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस 25 में जो कि टोटल है ग्रुप्स का, उसमें ये 2 भी ऐड कर देंगे। ओके, नाउ द टोटल विल बी 25 and 2 is 27। तो कितना आया सारा टोटल? जब हमने सारे कोकोनट्स को गिना तो कितना आया? 27। तो हम क्या करेंगे? Yes, we will fill 27 in this box. Okay, so total 27 coconuts है। अब हमें नेक्स्ट काउंट करना है कि चिल्ड्रन कितने हैं इस पिक्चर में। तो चलिए देखते हैं कि चिल्ड्रन का काउंटिंग कितना है। अब क्योंकि चिल्ड्रन की संख्या कम है, यहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो नंबर में कम है, तो हम एक एक करके गिनेंगे, इनको ग्रुप्स में नहीं गिनेंगे। ओके, सो 1 2 3 4 5 and 6। सो टोटल कितने चिल्ड्रन है? 6 चिल्ड्रन आर देयर। तो हम क्या करेंगे? इस बॉक्स में लिखेंगे 6। ओके, सो हमने कोकोनट्स काउंट कर लिए, चिल्ड्रन काउंट कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू काउंट द बोट्स। ओके, जो भी नाव है इस दिए हुए पिक्चर में हम उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आप अगर इस ग्रुप में देखते हैं और अगर हम काउंट करें तो कितनी नाव है, कितनी बोट्स हैं? 1 2 3 and 4। एक ग्रुप में कितनी बोट्स हैं? 4। ऐसे हमें कितने ग्रुप्स दिए हुए हैं? 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं और हर ग्रुप में 4 बोट्स हैं, राइट? सो लेट्स सी हाउ वी विल काउंट इट। तो 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास, एक ग्रुप में 4 बोट्स हैं, नेक्स्ट ग्रुप में भी 4 बोट्स हैं। तो इन 2 ग्रुप्स को ऐड किया तो कितना आया? 8। इसके बाद क्या करेंगे? इसमें हम ये 4 नेक्स्ट वाले ग्रुप को भी ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 12। ओके, सो टोटल कितनी बोट्स हैं? 12 बोट्स आर देयर। Okay, so we will write 12 here in this box. Okay, now the last is oranges. We have to count oranges in the picture. देखते हैं oranges हमें कहाँ दिए हुए हैं? Yes, it is here. फ्रूट सेलर के पास 2 बास्केट में ऑरेंज रखे हुए। हम देखते हैं कि एक बास्केट में कितने ऑरेंज है। Let's count it. So yes, ये जो बीच में रखा है इसको हम 1 काउंट करते हैं। 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सो टोटल कितने ऑरेंजेस हैं? 10 ऑरेंज है एक बास्केट में, राइट? और हमें 2 बास्केट दिए हुए हैं, तो इसको कैसे ऐड करेंगे 2 बास्केट को? 10 ऑरेंजेस प्लस 10 ऑरेंजेस, तो टोटल कितना आ गया? 20 ऑरेंजेस, राइट? सो टोटल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20। तो हम इस बॉक्स में क्या फिल करेंगे? 20। ओके, सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इसमें जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो हमसे पूछ रहा है हाउ डिड यू काउंट देम? आपने कैसे गिना इन सभी चीजों को जो भी पूछी गई थी ऊपर? डिड यू काउंट देम 1 by 1 और इन बंचेस और ग्रुप्स? आपने एक एक करके सबको गिना या ग्रुप्स में गिना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने जो भी चीजें गिनी, जैसे कोकोनट्स हमने ग्रुप्स में गिना, चिल्ड्रन हमने 1 by 1 गिना, बोट्स हमने 1 by 1 भी गिना और ग्रुप्स में भी गिना। उसके बाद ऑरेंजेस को हमने कैसे काउंट किया? बंच में, ग्रुप्स में काउंट किया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन है हाउ डिड यू काउंट देम? डिड यू काउंट देम 1 by 1 और इन बंचेस और ग्रुप्स? तो हम लिखेंगे वी काउंटेड सम इन ग्रुप्स एंड सम ऑफ देम 1 by 1।
कुछ को हमने ग्रुप्स में काउंट किया और कुछ को हमने एक एक करके काउंट किया. Okay, now let's move ahead with the next part of the exercise. Next part है letters 2. एक question है look at the shops shown in the picture and fill in the blanks. जितनी भी दुकानें, जितनी भी शॉप्स पिक्चर में दी हुई हैं, हमें उसको देखना है और उन शॉप्स को देखते हुए जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इस ए पार्ट में जितने 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हमें पूरा करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके, सो देखते हैं पहला क्या है इसमें. Okay, so first is there are dash necklaces of shells. Shells के बने हुए नेकलेसेस ये लेडी यहाँ पर बेच रही हैं. तो हमें बताना है कि कितने नेकलेसेस हैं शेल की. और क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि हर एक माला में, हर एक नेकलेस में 10 शेल्स हैं. कैसे? लेट्स काउंट इट. ऐसे एक माला दी हुई है, वहां पे बहुत सारे नेकलेस हैं, वो हम गिनेंगे कितने नेकलेस हैं. उससे पहले एक नेकलेस में कितने शेल्स यूज हुए हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो एक नेकलेस में 10 शेल्स यूज हुए हैं. यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें बताना है टोटल नेकलेस कितने हैं. तो लेट्स काउंट द नेकलेसेस. सो यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. कितने नेकलेस है टोटल? 10 नेकलेसेस हैं. ओके, सो हम क्या फिल करेंगे इस ब्लैंक्स में कि यहाँ पर 10 नेकलेसेस हैं शेल से बने हुए और हर नेकलेस में 10 शेल्स हैं. ओके, तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है. नेक्स्ट देखते हैं. There are dash groups of balloons with dash balloons in each group and dash loose balloons. हमें बताना है यहाँ पे ग्रुप्स दिए हुए हैं बलून्स के. ओके, तो कितने ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में कितने बलून्स हैं और ऐसे कितने बलून्स हैं जो लूज हैं, मतलब कि ग्रुप का पार्ट नहीं है. तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन 3 पार्ट्स हैं तो हम एक एक करके तीनों पार्ट को देखेंगे. सबसे पहले हमें ग्रुप्स बताने हैं कि टोटल ग्रुप्स कितने हैं. तो चलिए पहले ग्रुप्स को काउंट कर लेते हैं. कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 6. तो हम यहाँ लिख देंगे there are 6 groups of balloons. Okay, with dash balloons in each group. अब हमें बताना है एक ग्रुप में कितने बलून है. तो चलिए काउंट कर लेते हैं. तो एक ग्रुप में हमारे पास है 1, 2, 3 and 4. एक ग्रुप में कितने बलून है? 4. So we will write here 4. Now the next part is and dash loose balloons. तो इस इमेज को हमें देखना है और बताना है कि लूज बलून्स कितने हैं. आप देख रहे होंगे इस बच्चे के हाथ में 2 बलून्स हैं. ये ग्रुप का पार्ट नहीं है क्योंकि एक ग्रुप में तो 4 बलून है ना. तो ये 2 जो बलून है इसको हम क्या कहेंगे? लूज बलून्स. तो कितने हो गए? 2. तो here we will write 2. Okay, so there are 6 groups of balloons with 4 balloons in each group and 2 loose balloons. Right, so we have completed this part also. Now let's move ahead with the third part. There are dash bunches of bananas with dash bananas in each bunch and dash loose bananas. हमें बताना है कितने बनानास का बंच यहाँ पर है, मतलब कितने ग्रुप्स हैं बनानास के और एक ग्रुप में या एक बंच में कितने बनानास हैं और कितने लूज बनाना है. अगेन बलून की तरह ही हमें 3 पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम बंच काउंट कर लेते हैं कि कितने ग्रुप्स में दिया हुआ है. तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 bunches of bananas are there. Okay, so पहले में हम भर देंगे 6. Now एक बंच में कितने बनाना है? So let's count the bunch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So how many bananas are there in one bunch of banana? 12 bananas. Okay, so हम यहाँ पर क्या फिल कर देंगे कि there are 6 bunches of bananas with 12 bananas in each bunch. हर एक bunch में 12 bananas है. अब हमें यहाँ पर लूज बनाना दिए हुए हैं. देखिए यहाँ इमेज में हमें काउंट करना है कि इसमें टोटल कितने बनानास हैं.
right? So let's count this loose bananas. So 1, 2, 3 and 4. 4 loose bananas are there. Okay, so we will fill 4 here in this line. I hope it is clear to all of you. So we have completed A part of the exercise. Now we are going to do the B. Okay, so in B part of the exercise, it is saying, here you can see Surbhi. So Surbhi has collected some seashells. सुरभि ने कुछ शेल्स इकट्ठा किए हैं बीच के पास से. She wants to help her mother in making bracelets and necklaces. वह अपनी मम्मी की हेल्प करना चाहती है उन शेल्स से जो उसने इकट्ठा किए हैं कुछ ब्रेसलेट्स बनाने में, ब्रेसलेट्स जो हम हाथ में पहनते हैं, एंड नेकलेसेस बनाने में जो कि हम नेक में पहनते हैं. तो आप देख पा रहे होंगे सुरभि ने यहाँ पर कुछ ब्रेसलेट्स बनाए हैं. सो इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन है, सुरभि हैज मेड dash groups of shells with dash number of shells in each group of her bracelets. सुरभि ने कितने ग्रुप्स बनाए हैं ब्रेसलेट्स के? तो हम काउंट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So 10 groups of shells है, राइट? तो हम यहाँ लिख देंगे 10. अब हमें बताना है डैश नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप ऑफ हर ब्रेसलेट. हर एक ब्रेसलेट के ग्रुप में कितने टोटल शेल्स हैं? सो लेट्स काउंट द शेल्स इन वन ब्रेसलेट. सो हियर इज ब्रेसलेट 1, 2, 3, 4, 5. So total 5 number of shells are there in each group of her bracelets. So 10 bracelets बनाए हैं और हर ब्रेसलेट में 5 shells का यूज हुआ है. Okay, now let's see the next part. So इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि सुरभि की मदर ने शेल्स को यूज करके नेकलेस बनाया है, राइट? सो क्वेश्चन है, हर मदर हैज मेड डैश ग्रुप्स ऑफ शेल्स विद डैश नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप ऑफ हर नेकलेसेस. सुरभि की मदर ने कितने ग्रुप्स बनाए हैं शेल्स के, नेकलेस के? तो हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5, राइट? और हर एक ग्रुप में कितने शेल्स हैं? सो लेट्स काउंट इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, so total 10 shells हैं हर necklace के group. Okay, so we will mention 10 here in this answer. So with this students, we have completed the D part also. Now in the next part of the exercise, there is a tongue twister. एक टंग ट्विस्टर दिया हुआ है, हमें इसको बोलकर ट्राई करना है जल्दी जल्दी. ओके, एंड ट्राई टू स्पीक इट फ्लुएंटली. इसमें कुछ रुकना नहीं है, रुकावट नहीं आनी चाहिए. देखते हैं कितने लोग बोल पाते हैं. ओके, आई एम ट्राइंग हियर, यू कैन ऑल्सो ट्राई विद मी. शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर. शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर. ओके, so ऐसे आपको भी ट्राई करना है बोलने के लिए. It's nothing but like a game. Okay, आप अपने फ्रेंड से भी बुलवा सकते हैं. Now let's move ahead with the next part. Next part में कहा जा रहा है let us think. So we have to list out the objects that come in packets of 10. हमें कोई भी 3 चीजें ऐसी बतानी है जो कि 10 के पैक्स में आते हैं, मतलब जिसमें 10 चीजें मिलती हैं. Okay, so there can be many example. Let's find out 3, any 3. Okay, so first मैं लिख रही हूँ यहाँ पर chocolates. इस तरीके से चॉकलेट्स आते हैं जिसमें कि 10 छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, as you can see here, right? So first is chocolate. Second can be a leaf of medicine. एक जो दवाई का पत्ता होता है, एक ऐसा मेडिसिन का जो पत्ता होता है. There can be 10 medicine in that. Then it's pencil box. Pencil box होता है, उसमें भी 10 pencils का पैक आता है. Okay? So in this way, I have given you 3 examples. You can mention some other examples too. Okay students, so with this we have completed this much part of this chapter. जैसा कि मैंने आपको बताया ये चैप्टर लेंथी है और सारे ही कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. अगर हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, राइट? तो हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ पर फिनिश करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में मैं अगला जो पार्ट है इस चैप्टर का वो लेकर आऊंगी. एज ऑफ नाउ, thanks for watching. If you like the video, please share the video and subscribe the channel for more such videos.